यिर्मयाह ने भी भविष्यवाणी करी है कि एंटी क्राइस्ट जब भी आएगा, विनाश जब भी आएगा, तो वो दान के गोत्र से आएगा, और यानी कि वो एक यहूदी होगा, वो इजरायली होगा। लेकिन दानियल की भविष्यवाणी से एक बात और भी ज्यादा पक्की हो जाती है। ये बात जो यहाँ पे बाइबल स्कॉलर्स और अर्ली चर्च फादर्स बोला करते हैं, ये बात जो है वो दानियल की एक भविष्यवाणी से बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है। यहाँ पर दानियल उसका 11 अध्याय और उसके 37वें वचन के अंदर दानियल ने भविष्यवाणी करी थी एंटी क्राइस्ट के लिए कि वे अपने पुरखाओं के देवताओं की चिंता ना करेगा। यहाँ पे हिंदी की बाइबल में लिखा है कि वे अपने पुरखाओं के देवताओं की चिंता ना करेगा, लेकिन ओरिजिनल ग्रीक बाइबल पढ़ें, ओरिजिनल हिब्रू बाइबल को यदि हम पढ़ें तो वहां पर देवताओं की जगह देवता शब्द का उपयोग हुआ है, और जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वहां पर वो स्पेसिफिकली ओल्ड टेस्टामेंट में परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किया गया है। यानी कि दानियल ने सीधे तौर पर बताया है कि एंटी क्राइस्ट जो होगा वो अपने पुरखाओं यानी कि इब्राहिम, इसहाक, याकूब, दाऊद और दूसरे जितने भी धर्मी हुए उनका जो ईश्वर था यानी कि यहोवा जो था उसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं करेगा। और बाइबल के प्रोफेसी स्कॉलर्स कहते हैं कि दानियल ने भी इस बात को बताया है कि एंटी क्राइस्ट जो होगा वो यहूदी ही होगा, क्योंकि यहां पर दानियल ने भी वही संकेत प्रदान किया है कि वो परमेश्वर यहोवा की बिल्कुल भी चिंता नहीं करेगा, उसकी बिल्कुल भी वो उपासना नहीं करेगा, अपने पुरखाओं का जो उनका ईश्वर है उसकी वो बिल्कुल भी उपासना नहीं करेगा, यानी कि वो यहूदी होगा। और आज पूरी दुनिया जो है इसलिए जेलेंस्की के ऊपर शक कर रही है, क्योंकि जेलेंस्की जो है, व्लादिमीर जेलेंस्की जो हैं, वो एक यहूदी है। यानी कि अश्केनाजी यहूदियों का जो समूह पहले जर्मनी में रहा करता था, वहां से पलायन करके वो रूस के अंदर जाकर के जो बस गया, अश्केनाजी यहूदी परिवार में से जेलेंस्की का जन्म हुआ। और व्लादिमीर जेलेंस्की जो है वो वास्तव में एक यहूदी परिवार से हैं, अश्केनाजी यहूदी परिवार में से वो पाए जाते हैं। तो इस वजह से भी मसीहत जो है जेलेंस्की के ऊपर शक करिए, और शक करना वाजिब भी है, लेकिन हमको ध्यान रखना चाहिए कि सेंसेशन एक अलग चीज होती है और वास्तविकता एक अलग चीज होती है। हम सेंसेशन जरूर से कर सकते हैं, लेकिन हमको ध्यान रखना चाहिए कि सेंसेशन और वास्तविकता के अंदर बहुत बड़ा अंतर होता है। साथ ही साथ यहाँ पर जेलेंस्की जो है वो एक यहूदी है, और बाइबल के प्रोफेसी स्कॉलर्स, अर्ली चर्च फादर्स सभी ये बताते हुए आए हैं कि एंटी क्राइस्ट जो होगा वो एक यहूदी होगा। नए नियम की यदि हम बात करें और यूहन्ना की जो पत्रियां हैं, यूहन्ना की पहली पत्री, दूसरी पत्री, यदि हम इनकी बात करें तो इन पत्रियों के अंदर यूहन्ना ने एंटी क्राइस्ट की पहचान बताई है। एंटी क्राइस्ट कौन है? यूहन्ना ने बताया है एंटी क्राइस्ट वो है जो यीशु मसीह का इनकार करता है, यीशु के पुत्र होने का जो इनकार करता है वो एंटी क्राइस्ट है। और आज की तारीख में हम देखें तो यहूदी होने का मतलब ही एंटी क्राइस्ट। क्यों? क्योंकि यहूदी लोग इस बात को मानते ही नहीं हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तो एक यहूदी, एक कट्टर यहूदी होने का मतलब ही एंटी क्राइस्ट होना है, क्योंकि यहूदी लोग इस बात को मानते ही नहीं। तो अगर एंटी क्राइस्ट यहूदी ही होगा तो वो एंटी क्राइस्ट होने की जो पहली शर्त यूहन्ना ने अपनी पत्रियों में बताई है उसको तो वो वैसे ही फुलफिल कर रहा है। तो इसी वजह से पूरी दुनिया की मसीहत जो है वो शक की नजरों से जेलेंस्की को देख रही है कि कहीं ये एंटी क्राइस्ट तो नहीं। अब तीसरी बात जो जेलेंस्की के लिए बोली जा रही है कि वो एंटी क्राइस्ट हो सकता है, वो इस वजह से बोली जा रही है क्योंकि दानियल ने एक भविष्यवाणी करी थी, और दानियल ने एंटी क्राइस्ट के बारे में बताया था कि वो क्या करेगा। दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका 11वां अध्याय और उसके 24वें वचन के अंदर दानियल ने इस बात को बताया था कि एंटी क्राइस्ट जब भी आएगा तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री माइट जो होगी वर्ल्ड की, उसके साथ लड़ाई लड़ेगा। स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री माइट जो होगी उसके साथ वो युद्ध लड़ेगा,
दृढ़ गढ़ों को लेने की वो कल्पना करता रहेगा। इस बात को दानियल ने अपनी भविष्यवाणी में बताया था। और आज हम देखते हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री माइट जो है, जो कि दुनिया की दूसरे नंबर की स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री माइट है, यानी कि रशियन फोर्सेस से यूक्रेन की सेना, और यूक्रेन की सेना ज़ेलेंस्की, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के नेतृत्व में यूक्रेन की सेना ने रूस की सेना से युद्ध छेड़ रखा है और हार मानने को तैयार नहीं है। तो इस वजह से भी यूरोपियन देशों के जो मसीही लोग हैं, अमेरिका के, कनाडा के, पूरी मसीहत जो है वेस्टर्न वर्ल्ड की, उनका ध्यान जो है उनके शक के दायरे में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की इसलिए आए हुए हैं क्योंकि दानियल ने बताया था स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री माइट ऑफ द अर्थ जो होगी, उससे वो लड़ाई लड़ेगा, युद्ध लड़ेगा, और वैसा का वैसा हमको देखने को मिल रहा है। तो ज़ेलेंस्की का शक के दायरे में आना वाजिब है, जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूं, लेकिन सेंसेशन अपनी जगह पर है और वास्तविकता अपनी जगह के ऊपर पाई जाती है। आगे जब हम बढ़ते हैं तो दानियल की भविष्यवाणी में ही इस बात का एक हिंट, एक संकेत दिया गया है कि एंटी क्राइस्ट जो होगा वो या तो खुद समलैंगिक होगा, होमोसेक्सुअल होगा, या फिर वो होमोसेक्सुअल्स का सपोर्टर होगा। इस बात का संकेत दिया गया। और कहां पर दिया गया है? दानियल उसका 11 अध्याय और उसके 37वें वचन के अंदर ये संकेत जो है वो दानियल के द्वारा दिया गया है कि वो स्त्रियों की प्रीति की कुछ चिंता नहीं करेगा, यानी कि उसको स्त्रियों से कोई भी लगाव नहीं होगा। तो इसके लिए प्रोफेसी स्कॉलर्स इस बात को मानते हैं, थियोलॉजियंस इस बात को मानते हैं कि एक हिंट दी गई है दानियल के द्वारा कि या तो वो खुद होमोसेक्सुअल होगा क्योंकि उसको स्त्रियों की प्रीति से कोई लगाव नहीं होगा, और या फिर वो खुद होमोसेक्सुअल्स का सपोर्टर होगा, उसको सपोर्ट करेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ेलेंस्की जो है वो इस शर्त को भी पूरा करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि जब ज़ेलेंस्की ने चुनाव जीता था राष्ट्रपति का, तो उन्होंने कहा था कि मैं समलैंगिकों को बिल्कुल भी मान्यता नहीं दूंगा यूक्रेन के अंदर। लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद वो अपने वादे से साफ तौर से मुकर गए थे और उन्होंने यूक्रेन के अंदर, यूक्रेन जो कि एक कट्टर मसीही देश के रूप में जाना जाता है, और यूक्रेन के संविधान में ही इस बात को लिखा गया है कि यूक्रेन के अंदर कभी भी समलैंगिकों को मान्यता नहीं दी जाएगी। उसके बावजूद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की जो है उन्होंने इस युद्ध के होने से पहले उन्होंने इस बात को बोला था कि वो समर्थन करते हैं LGBTQ मूवमेंट का, यानी समलैंगिकों के आंदोलन का वो समर्थन करते हैं। और उनका बहुत विरोध यूक्रेन के अंदर उस समय किया गया था, क्योंकि यूक्रेन की जो जनता है वो इन सब चीजों को पसंद नहीं करती। और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जब समलैंगिकों की परेड निकाली जाती है तो उस पे ज़ेलेंस्की की तस्वीर लगा करके भी समलैंगिकों की परेड निकाली जाती है, यानी कि समलैंगिकों के एक सपोर्टर के रूप में ज़ेलेंस्की को जाना जाता है। तो यहां पर भी हमको दिखाई देता है कि इस शर्त को भी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की जो है वो पूरा करते हुए दिखाई देते हैं, और इसीलिए वो शक के दायरे के अंदर आते चले जा रहे हैं।